गुड़वाना गुड़ महासभा तहसील इकाई गुंडरदही अंतर्गत परिक्षेत्री पांगरी माहू के ग्राम अंतर्गत किजबोड़ में बुढ़ादेव स्थापना कार्यक्रम के लिए उपस्थित आज के मुख्य अतिथि यशस्वी मिलनसार और आने वाला भविष्य में हैट्रिक के मारने वाला हमारे ये क्षेत्र के विधायक त्रिमाल कुंवर श्री निषाद जी और ये कार्यक्रम ये तहसील के अध्यक्ष त्रिमाल दिलीप कुमार मंडावी जी, हमारे गुड़वाना समाज परिक्षेत्री पांगरी के अध्यक्ष त्रिमाल माहूद के अध्यक्ष त्रिमाल गोकुल करियाम जी, साथ में उपाध्यक्ष दाता मंडावी जी, कोषाध्यक्ष मंडावी जी और ये गांव के और गुड़वाना समाज के अध्यक्ष वो भैया लभी में सेवा जोहार करते हो। साथ में हमारे जिला से पहुंचे महिला प्रभाग के अध्यक्ष चक्रमाय जितेश्वरी पडोटी जी, उपाध्यक्ष के रूप में पहुंचे त्रिमाल नेम सिंह उइके जी, साथ में तहसील गुड़वाना समाज के कोषाध्यक्ष त्रिमाल गंगराले जी और ये क्षेत्र ये जिला में आज आपमन पूजा के माध्यम से या गुड़वाना समाज की जो सेवा अर्जी हुई तो जिला के हमार मुख्य गायता त्रिमाल दुष्यंत मोटी जी उनके साथी, साथ में ये कार्यक्रम के संचालक मंडावी जी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ की जो मातृशक्ति और गांव के 12 बिरादरी के सभी पदाधिकारीगण, साथ में गांव के प्रथम नागरिक सरपंच भैया जी, जनपद साहू जी चले गए और जो भी है और ये सामने बैठे मातृशक्तिगण और हमारे युवा साथीगण, सबको मेरा सेवा जोहार। साथ में इस कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करने वाले अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले उन साथियों को भी मैं सेवा जोहार करता हूं कि जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किए हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं उद्बोधन की कड़ी बहुत लंबी है, मौका बहुत कम लोगों को मिलता है और अपनी सार गर्भित बातों से आप लोगों को हम लोग कुछ बातें बताने आए हैं। जैसे मैं जिले के साल भर की क्रियाकलाप और आने वाले साल के लिए क्रियाकलापों को मैं यहाँ पे रखूं, लेकिन ये 2 साल की क्रियाकलाप या इस योजना को बताने में मेरे को 2 घंटा लगेगा। फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारा समाज का स्वरूप कैसा है। अभी तक आप लोगों ने जो देखा होगा एक पितृशक्ति के रूप में देखे होंगे। इस समाज की बनावट कैसा है, क्या इस समाज की बनावट से आपका समाज का विकास किस स्तर पे पहुंचा है, उस स्तर तक पहुंचाने के लिए हमें जो दायित्व दिया है जिला में, एक पितृशक्ति का अध्यक्ष मैं हूं तो मातृशक्ति का अध्यक्षा जितेश्वरी पडोटी जी। हम लोग लगातार, मुझे 2 साल हुआ है, हम लोग लगातार मासिक बैठक करते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारा समाज की स्थिति क्या है, गुड़वाना लैंड और गुड़वाना लैंड में रहने वाले 12 भाई बिरादरी का स्थिति क्या है। ये बहुत चिंतनीय विषय है। आप लोग जहां भी देख रहे हैं सभी आप लोग, इसलिए आपको मंच में ये बोला जा रहा है कि निषाद हमको निषाद नहीं लगता। कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा साहू जी नहीं लगेगा, गोड़ नहीं लगेगा, निषाद गाढ़ा नहीं लगेगा। मैं इसलिए 12 भाई बिरादरी बोला। आपको समझ रहे, उन गांव गणराज्य 1821 की याद करो आप लोग, गांव गणराज्य 1821 का आप याद करो, जिसमें गांव गणराज्य चलता था, पंचों का निर्णय ही सर्वोपरि होता था।
लेकिन इस आजाद भारत देश में लोकतंत्र आया। आजादी के बाद से जितने लोकतंत्र आए और धीरे धीरे लोकतंत्र का हत्या होने भी लग गया, ये चिंतनीय विषय है। अभी आप लोग देख रहे हैं ना, लोकतंत्र की हत्या होने वाला। तो गांव गणराज्य को समाप्त करके लोकतंत्र आया। अब लोकतंत्र भी अब क्या होने वाला ये नहीं बोल सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, बनावट, उस बनावट से हमारा उत्थान नजर नहीं आता। तो अब क्या करना पड़ेगा? उस स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा, उस बनावट में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग देखेंगे संविधान में 394 धाराएं था, उसको बदलता गया। अभी कितना 495 धाराएं थे, उनको बदलते गए। अभी कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। तो वैसे ही हमारे जो नियमावली था, इस देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया। तो इस गोंडवाना समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियमावली बनाया गया। तो उस नियमावली का जिक्र कर रहे थे। आज के बाद से चाहे समाज से संबंधी कोई समस्या हो या किसी संवैधानिक अधिकार से अगर कोई समस्या हो, तो हमको सभी लोगों को बैठना चाहिए। तो बैठने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो पहला बैठने वाला आप लोग देखेंगे पितृशक्ति के रूप में देखेंगे। दूसरा एक बैठने वाला और होना चाहिए, उसमें मातृशक्ति होना चाहिए। तीसरा एक और बैठने वाला होना चाहिए कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी युवा लोगों को भी होना चाहिए। चौथा एक और होना चाहिए जो हमारे गांव से, हमारे समाज से और हमारे जिला से सरकारी नौकरी जो करके बैठे हैं, जिनको बोलते हैं सेवानिवृत्त, उनका भी एक टीम होना चाहिए। वो भी हमारे सामाजिक बैठकों में बैठना चाहिए। लेकिन आज आप लोग बताइएगा, मैं सभी समाज के लिए बोलता हूँ, हमारे गांव के शासकीय कर्मचारी हमारे सामाजिक बैठक में बैठता है क्या? कोई बता सकते हैं बैठता है क्या? नहीं बैठता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का भी बैठता है क्या? चाहे वो सामाजिक समस्या हो या ग्राम की समस्या हो, शासकीय नौकरी वाले लोग बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। इनको भी बैठना चाहिए। जिस समाज के बदौलत आपने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, तो पे बैक टू सोसाइटी, आपको उस ऋण को अपने समाज को वापस करना पड़ेगा। सिर्फ पैसा दे करके ऋण को नहीं चुकाया जाए। आप जिस स्तर में बैठे हैं, आप जिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए, तो वहां की समस्या और वहां के आवेदन निवेदन की जानकारी आपको ए से जेड तक रहता है। इसीलिए ए से जेड तक की जानकारी देने के लिए आपको अपनी सामाजिक, अपनी ग्रामीण स्तर की बैठकों में बैठना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, आप जिस समाज में जन्म लिए हैं, उस समाज की आप ऋणी हैं। तो ऋण कैसे चुकाएंगे? सिर्फ पैसा दे करके नहीं चुकाएंगे। दूसरा एक फायदा आपको और होगा, हर समाज की एक अलग अलग संस्कृति होती है। तो आपके अपने समाज की संस्कृति के ज्ञान का हस्तांतरण ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि आजकल बाप बेटे को नहीं बताता अपनी संस्कृति के बारे में, असंभव। यही समाज में आता और सीखता है। पहला काम पानी परोसना, पहला काम पत्थर उठाना, और आगे चल के वही जो आदमी जो है वो समाज सेवा के लिए तैयार होता है। उसकी जो लज्जा है वो भगता है। नहीं तो आज आप लोग देख लीजिए, सभी समाज के जो भी सदस्य हैं, जो भी प्रमुख हैं, जो बचपन में काम नहीं किया, जो समाज में बचपन में पानी नहीं पिलाया, पत्ता नहीं उठाया, दरी नहीं बिछाया, वो मरते दम तक समाज से दूर रहता है और उनका जीवन कट जाता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, अपनी समाज के सांस्कृतिक ज्ञान को ऑटोमेटिक हस्तांतरण करने के लिए आप लोगों को ये सबको जोड़ना जरूरी है और बैठकों में बुलाना बहुत जरूरी है। ये अनिवार्यता हमारे समाज में।
लेकिन बोल भी रही थी कि अभी तक नहीं आ रहे। तो चलो ठीक है, प्रयास करते हैं। और बोलते हैं ना, प्रयास से फर्क पड़ता है। तो हम कोटेड दे रहे हैं, प्रयास से फर्क पड़ता है, एक दिन जरूर फर्क पड़ेगा। और आप लोग का जो समय बर्बाद होता है, हम लोगों का जो समय बर्बाद होता है, किसी मुद्दे की लड़ाई, किसी मुद्दे को किसी अधिकारी से बात करने से पहले सेवा नृत्यों के द्वारा आपको अगर उस समस्या की जानकारी हो जाए तो आपको उस समस्या को हल करने में समय की बचत होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर समाज में आप अपने समाज के लिए अपने को एक सेवा नृत्य लोगों का एक टीम बनाइए। और हमारे सबके समाज में कोई एसडीएम से रिटायर हुआ, कोई पटवारी से रिटायर हुआ, कोई कलेक्टर से रिटायर हुआ, तो उनका ज्ञान का हमको अनुभव लेना चाहिए। हमारी सामाजिक प्रमुखों का और आंदोलनरत क्रांतिकारी लोगों का आप लोगों का समय बचेगा। और आप लोगों का भी सबको मालूम है इस देश में उदारवादी नीति 1993 सभी समाज को प्रभाव किया है, जिसके कारण आज जितने शासकीय संस्था है, जितने शासकीय उपक्रम है, सब प्राइवेट की ओर चला गया। उदारवादी नीति 1993 सबके घर को नुकसान कर रहा है। आपके पैर तले जमीन खिसक गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत जरूरी है अपने अनुभव लोगों से अनुभव प्राप्त करना। और बड़े बड़े कानून अभी आ रहे हैं, मैं कानून की बात ज्यादा करता हूँ, लेकिन आज मेरे को संस्कृति की बात करके जाना है, थोड़ा सा संस्कृति की बात करके जाना है, इसीलिए मैं कानून का नाम बस बता के जाता हूँ। अब आया आपके गांव में चितबोड़, एक लड़ाई चल रहा है, आपको 2 साल हो गया। भू राजस्व संहिता की धारा 1950, जिसके तहत धारा 57 के तहत ये जो तालाब है, आपके गांव का जो छोटा बड़ा मंझला क्या के तालाब है, ये जो तालाब है वो प्राइवेट में चला गया, निजीकरण हो गया। अब ये बताइए, यहाँ का तालाब किसी व्यक्ति का है या पूरे गांव का है? आप लोग बता सकते हैं, यहाँ का तालाब गांव का है कि निजी का है? पूरे गांव का है, पूरे गांव का है। इसलिए उसको बोलते हैं निस्तार, उसको बोलते हैं निस्तार का तालाब है। भू राजस्व संहिता की धारा 1950 की धारा 57 के अंतर्गत इसको 1970 में डिमांड किया गया और धारा 251 के अंतर्गत इनको वापस हो गया। पहले क्या चलता था? पहले मैं भूल गया, पहले माल गुजारी के चक्कर में क्या हुआ, इस देश में 1959 में इस राज्य के जितने तालाबे हैं वो सबके निस्तार के लिए हस्तांतरण हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, 1970 में डिमांड कर रहा है कि मेरे गांव का तालाब मेरा निजी हो जाना चाहिए। एक कदम अभी बाकी है, 2 दिन हुआ एसडीएम का जजमेंट आ गया। सबसे पहला जजमेंट आया था तहसीलदार का, वो हमारे हाथ में है। दूसरा जजमेंट तो दे दिया, अपना फैसला दे चुका है यहाँ का तालाब का, कि ये जो तालाब जो है अपर कलेक्टर के निर्देशन पर जो हुआ है 1983 में, उसी आधार पे मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, यहाँ का एसडीएम का कहना है। लेकिन मैं एसडीएम से लिखित चाह रहा हूँ, जिस दिन आएगा उस दिन गोंडवाना समाज एक सूचना के अधिकार में डालेगा कि आपने 1983-84 में जो जजमेंट दिया था वो किस आधार पे दिए थे। तो इस निजी जमीन में हस्तांतरण होने का और इसका डिफाइन का एक बात बताता हूँ, ये निजी जमीन कैसे हुआ। अब आप ही के गांव में एक इंक्वायरी होगी,
1970 में इस पंचायत के द्वारा इस सरकार को निजीकरण नहीं होने का निवेदन गया। अब 1970 में कौन सरपंच था ये जान लीजिएगा। लेकिन उस जजमेंट में है, उस समय एसडीएम पाटन, नहीं पाटन का जजमेंट मेरे हाथ में है। उस समय आपके गांव का पंचायत का मना कर दिया गया। और अभी तो चलता है आपका ग्राम सभा का हम लोगों ने पेपर दिए हैं, लेकिन एसडीएम को समझ नहीं आ रहा है। अब ये बताइए, निस्तार का जमीन राजस्व में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? तो इसीलिए मैं उस एसडीएम का साइन चाह रहा हूं। उस एसडीएम का जिस दिन साइन आएगा उस दिन मैं सूचना के अधिकार में लगाऊंगा कि आपके पास ऐसा कौन सा कानून है जो निस्तार के तालाब को आप किसी के राजस्व में कन्वर्ट कर दिए और किसी के निजी या उनको भूस्वामी बना दिए। मतलब ये तालाब जो है कल के डेट में प्लेन करेगा, निस्तार मिट जाएगा। राजस्व किस कानून के आधार पर चढ़ाया, इसका मुझे उनको अध्ययन करना है। अध्ययन नहीं करना है, मैं तो अध्ययन करके बैठा हूँ, उन्हीं से अध्ययन करवाना और पूछना है। तो जाएगा ये केस कमिश्नर के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, 1 हफ्ता में कमिश्नर के टेबल में पहुंच जाएगा। लेकिन ये कितने दिन में लिख के देता है अपना जजमेंट, इसको मैं निगाहें देख रहा है, इसको मेरा निगाहें देख रहा है। तो ये आपके गांव की एक समस्या है। मैं दूसरे बात पे आता हूँ। अभी आप लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं और हम लोगों का जो आप लोग कल्चर देखते हैं, हम लोगों का जो संस्कृति देखते हैं, उसमें थोड़ा सा हंसी लगता होगा। लेकिन यही कल्चर के कारण हमारा जितना अधिकार है, चाहे आप 13(3) कहो, चाहे आप भू राजस्व संहिता की धारा 170 कहो, चाहे आप भू राजस्व संहिता की धारा 165 कहो, या अनुसूचित क्षेत्र में अनुच्छेद 244(1) कहो, ये इसी कल्चर के कारण बचा हुआ है। और दूसरा एक चीज और है, आपके गांव भी अनुच्छेद 13(3) के कारण ही 12 भाई बिरादरी लोग संचालित करते हो, जिसका उदाहरण है सौनाही में सौनाही लगाते हो। और गौठान में अगर कहीं बीमारी आ जाएगा तो उसका भी आप निराकरण आप ही करते हो, कोई एसडीएम तहसीलदार आके नहीं करता। और अभी अक्ति बनाए हो, अक्ति बनाने के बाद ही तो आज बीज चल रहा है क्या? इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। और ये जितने व्यवस्था है आपके गांव को संचालित करने का, जितना व्यवस्था है वो आपके गांव का अधिकार है। और ये सारे क्रियाकलाप आप अपने गांव के पारंपरिक सीमा में करते हो, ना कि कोई दूसरे गांव के लोग आपके यहाँ आके करते हैं। इसलिए आप लोगों को जानना चाहिए, आपके गांव से संबंधित जितने क्रियाकलाप होता है वो सब 13(3) का में रहता है। जैसे मैं 13(3) का अगर डिफाइन करूं, इस राज्य में अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, विधि, उपविधि, रूढ़ी व प्रथा, जिसको हम लोग मानते हैं, वो कानून का बल रखता है। जान लीजिएगा, कोई रिकॉर्ड करे तो स्पष्ट आ जाएगा आप लोग। इसलिए हम लोग उस रूढ़ी व प्रथा को मानते हैं और मानना जरूरी है। अब एक बात आ रहा था, महुआ का फूल जो आ रहा था, इतने पवित्र फूल है वो। हम लोग महुआ का फूल क्यों उपयोग करते हैं? आज यहाँ से अगर कहीं मिले तो 1 या 2 महुआ का फूल ले जाइए और उसको गिलास में डुबा दीजिएगा, वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। जिस समय वो पेड़ से गिरा था वो अपने रूप में आ जाएगा। इसीलिए ये फूल जो है हमारे लिए पवित्र है। अब रही सवाल, आज बड़ा देव और बूढ़ा देव का बात होता है। बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है। आज एक प्रश्न आया था परचौदा से, हमारे यहाँ
भी आदिवासी लोग को मिसल बनता है, मिसल बंदोबस्त 1927 1928 ये मिसल बंदोबस्त बनता है, तभी हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो आप बताइए 1927-28 में हम लोगों के पास कितना जमीन था? नहीं के बतौर जमीन था। दूसरा, मामा फूफू लमसेना ज्यादातर क्या जाते थे? लमसेना जाते थे। तो क्या इनका रिकॉर्ड मिलेगा? इनका रिकॉर्ड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार और इस देश ने हम लोगों के लिए एक सुविधा बनाया है। अगर आपका किसी कारणवश से जाति प्रमाण अगर नहीं बनता तो आप पंचनामा के माध्यम से वंशावली बनवाइएगा। अब पंचनामा कहाँ पे होगा? आपके गांव में होगा। तो वयोवृद्ध बुजुर्ग लोग को बैठाइए, आप लोग अपने गांव के वयोवृद्ध बुजुर्ग लोगों को बैठाइए और उसको पंचायत में पंचनामा बनाइए और वंशावली यहीं से तैयार कीजिएगा और आप अपनी पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम के पास ले जाइए, वो त्वरित बनाएगा आपका। तो ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, तो मैं शॉर्टकट में दे दिया हूँ। आज जिस उद्देश्य से आप लोग आए हैं, बुढ़ादेव की स्थापना बोलते हैं ना, तो आप लोग सुने होंगे कई बार हम लोग बुढ़ादेव की जय बोलते थे, अब बड़ा देव की जय बोलते हैं या बड़ा देव की सेवा बोलते हैं। एक बात समझिएगा, सेवा हम लोग क्यों बोलते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है। तो मैं आज साबित करता हूँ इस बोर्ड में, दुनिया में सेवा से बढ़कर कोई शब्द नहीं है जिसके सम्मान में इस देश के मूल निवासी लोग उस शब्द के सम्मान में सेवा बोलते हैं। पुनः एक बात सुन लीजिए, दुनिया में सेवा से बढ़कर कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसीलिए यहाँ के मूल निवासी उस शब्द के सम्मान में सेवा बोलते हैं। नहीं तो पहले हम लोग भी बोलते थे, बोले बुढ़ादेव की जय बोलते थे। तो जय को आप फिट कीजिएगा किसी की उत्पत्ति से और मृत्यु तक। अगर आप पेड़ भी लगा रहे हैं तो उस पेड़ को बिना सेवा किए वो पेड़ जो है आपको फल नहीं देगा। अगर आपके माँ अगर कोई जन्म लेता है किसी बच्चे को, तो वो बच्चे को बाहर आने के बाद सेवा नहीं करता है। जिस दिन से आप जिस कोख में होया, वो मतलब कोख और या मतलब व्याया, तो माँ के कोख में जिस दिन से गर्भ धारण होता है उस दिन से उस बच्चे को उस माँ ने सेवा करना चालू कर देती है। किसके माध्यम से? नार के माध्यम से। नार मतलब बॉडी जुड़ा रहता है ना, माँ और बच्चे के बॉडी के माध्यम से जुड़ा रहता है, तो उसका सेवा उस समय से चालू हो जाता है जबकि गर्भ से बच्चा बाहर आया नहीं है। और जैसे ही आता है तो आने के बाद से उनका लालन पालन, अगर किसी कारणवश असामयिक मृत्यु हो जाता है उस समय भी अंतिम स्थान तक उसकी माँ बाप जो है वो जाता है। तो सेवा से बढ़कर कोई इस दुनिया में शब्द नहीं है। इसीलिए ये समाज यहाँ के मूल निवासी शोध करते करते इस शब्द को खोजते लेके आया और आज पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में सेवा का शब्द जो है प्रचलित हो रहा है, जानने लग गया है। अब मैं आता हूँ आपका बड़ा देव और बूढ़ा देव। अभी आप लोग देख लीजिएगा, बड़ा देव की पूजा सब लोग करते हैं। यहाँ के जितने 12 भाई बिरादरी लोग हैं सब लोग करते हैं। अब कैसे करते हैं? बड़ा देव है कैसे? आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मांड गोंडी में बोलते हैं उनको बुरकाल, और हिंदी में अगर उनको समझेंगे तो 5 तत्व। अब ये समझिए, इस बुरकाल को, इस ब्रह्मांड को कोई रोक सकता है क्या? कोई किसी के हाथ में काबू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दूसरा, ब्रह्मांड का हर जगह या कोई भी अच्छे काम करने से पहले उनके प्रतीक को आप मानते हैं, प्रतीक को रख करके आप लोग पूजा करते हैं, जिसका प्रतीक है कलश। अब कलश में क्या क्या रहता है? हरा पत्ता डालते हैं आप लोग, दीप जलाते हैं, अंदर पानी रहता है और धरती में रखा रहता है। देखिए, अगर मैं धर्म की बात करूं, अगर मैं अपनी संस्कृति से संबंधी अगर बात बताऊं तो कम समय में नहीं आएगा समझ, लेकिन आप डेली उस काम को करते हैं। आज तक हमारे बुजुर्ग लोगों ने काम पूरा किया,
क्रियाकलाप पूरे किए लेकिन परिभाषित नहीं कर पाए, जिसका सभी लोग करते हैं। तो ब्रह्मांड की पूजा हम लोग करते हैं और हम लोगों को बोलते हैं प्रकृति के पुजारी। प्रकृति के पुजारी सब लोग हैं। सब लोग अपने जो पेन पुरखा को छोड़ डाले, बल्कि इधर उधर की जो पेन पुरखा उनको कर रहे हैं। और मेन चीज जो ब्रह्मांड है, इनका ब्रह्मांड का शाब्दिक अर्थ है, उसको इन लोग समझने में थोड़ा सा देरी करते हैं। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, हमारी जो पहचान है अपनी संस्कृति से है, अपनी पेन पुरखा से है, अपनी पूनम से है, पुनेम से है, पुरखा के नेम को मानने वाला। हम लोग आज तक अपनी पुरखा को नेम को नहीं छोड़े, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं हम लोग न छोड़ पाएंगे। और जिस दिन हम लोग अगर छोड़े, जिस दिन हम अगर इस पुरखा के नेम को छोड़ेंगे, उस दिन हमारे ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होगा और उसके आधार पर हमको अपनी बेटी को बंटवारा देना पड़ेगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, हर शब्द के पीछे संवैधानिक बात आता है और संवैधानिक हमला कैसे हो रहा है इस पर हमारे सभी लोगों का ज्ञान हो रहा है, जिसके कारण आपके द्वार में खड़ा हुआ है एक कानून यूसीसी। जिस दिन समान नागरिक संहिता कानून अगर बन जाएगा और पास हो जाएगा, उस दिन आप लोगों को लगेगा कि हम पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। इस देश के मूल निवासी हो, इसलिए आपको विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार किसमें है? जल, जंगल, जमीन। जल, जंगल और जमीन पर आपको विशेषाधिकार है। समता विदर्भ आंध्र प्रदेश जजमेंट 1988 पढ़ो। और एक और सबसे बढ़िया चीज और है जो यूसीसी कानून को चैलेंज देगा, ब्रिटेन रेडिसिंग एक्ट 1947, जो आपकी स्टेटस, आपकी संस्कृति, आपकी पहचान को बना के रखा है। और जिस दिन ये कानून आया तो ये ब्रिटेन रेडिसिंग एक्ट सुधरेगा और आपका जो स्टेटस है, आज जो नाच गान कर रहे हो ना, वो विधायक जी बोल देंगे मत नाचो, बोलेगा तो कानून बन जाएगा तो आपको नाचना नहीं पड़ेगा, नाचना छोड़ना पड़ेगा। और एक कानून आ रहा था 1916 में, सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम आया था। तो अच्छा हो गया कि सभी समाज के लोग जो है वो मिल करके इस शासन से लड़ाई किए, जिसके कारण आज सामाजिक बैठकें होता है, सामाजिक निर्णय होता है। उस दिन अगर वो कानून बन जाता, सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम अगर 2016 में बन जाता, तो आज ये आप कार्यक्रम नहीं कर सकते, आज ये कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसीलिए एक ऐसा कानून आ रहा है। हम लोगों ने 50 लड़की लड़के ने इनको राष्ट्रपति तक के भेज दिए हैं और रोक के रखा है। समान नागरिक संहिता कानून, इसको थोड़ा सा देखिएगा। और आने वाला समय में जैसे बोल रहे थे ना कि लड़ने की बारी आपको, और लड़ेंगे कैसे? बिना ज्ञान के आप लड़ नहीं सकते। तो मैं धार्मिक में ले जाता हूँ, हमारा बड़ा देव बुढ़ा देव आप लोगों को अंतर लगता है, कई लोगों को क्षेत्र के हिसाब से। विधायक जी बोल रहे थे, तो बड़ा देव वही है जो 5 तत्व है। 5 तत्व कौन कौन सा है? अग्नि तत्व। छोटा सा अगर दिया है तो आप अपनी मुट्ठी में रोक सकते हैं क्या? कोई पकड़ सकता है क्या दिया को? नहीं पकड़ सकता। तो जो 5 तत्व है, जो किसी के हाथ में काबू ना हो, वही बड़ा देव है। और जैसे मैं कुलजाम हूँ, हम लोग अपनी पेन पुरखा को बाहर नहीं भेजते। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, हिंदू विवाह अधिनियम में कहता है जो जिसका पुरखा जहाँ चाहे उनको बाहर भेज रहा है। तो हमको दाह करने का परमिशन नहीं हमारे संस्कृति में। हमारा अगर जीर यही गड़ा है, हमारा अगर बॉडी इस गांव में गड़ा है, तो उसी गांव में, उसी गांव के मिट्टी में हमारा जो ये 5 तत्व है। जैसे एक शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से बना है, इसलिए इसमें मिट्टी देना है। अगर हम बाहर से आते, हम विदेश से आते, तो हम किसी नाले या नदिया के माध्यम से उसके पूरे शरीर को, उसके जीव को जैसे दाह संस्कार करके हम लोगों को बाहर भेजते। इसीलिए हम लोग यहाँ के मूल निवासी है, इसलिए यहाँ मिट्टी देने का रस्म भी है। तो वैसे ही हमारे यहाँ कोई, हम लोग दूसरे लोगों को नहीं मानते। जैसे हमारा कुलधाम है, मैं पटवन डोकरा का अंश हूँ, मेरे घर 7 देव है, पटवन डोकरा है ना, तो 7 देव का हम अंश है। हम अपने दादा 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 को ही मानते हैं।
तो वो हमारा बुढ़ादेव हुआ। मैं अगर कुंजामपुर का हूँ तो मेरा जो बुढ़ादेव वो पटवन डोकरा ही होगा। यहाँ जितने भी कुंजाम होंगे उन लोग लिख लो कि जितने कुंजाम है इस देश में, इस छत्तीसगढ़ में, वो पूरे पटवन डोकरा के ही खून है। मैं यहाँ चैलेंज करके जा रहा हूँ, अगर कोई कुंजाम अगर बोल देगा कि मैं पटवन का खून नहीं हूँ तो उस दिन हम लोग की पंचायती बैठाएंगे और मेरे कहे हुए शब्द पर मुझे सामाजिक अपराध का दोष लगेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पता करिए। आप वैसे ही आप लोग नेताम लोग हैं, वैसे आप लोग छोरी लोग हो, वैसे आप लोग कोर्राम लोग हो, सब अपने अपने बुढ़ादेव को मानते हो, इसीलिए ये है बुढ़ादेव। दूसरा बात मैं बता देना चाहूंगा, अभी आप लोग जितने भी हम तो देख रहे थे कौन कैसा आरती लेता है, कौन कैसे कपड़ा पहनता है। आज तक हम लोगों ने उल्टा कर रहे थे, हम लोग जो है उल्टा कर रहे थे। इसीलिए हम लोग आजकल अगरबत्ती भी उल्टा लगता है दूसरे को, लेकिन आप देख लीजिए अपने कंधे पे कहाँ पल्ला डाले हैं, पल्ला डेरी हाथ में डाले ना। बच्चे को 400 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ जितना दौड़ाते हैं ना, वो लेफ्ट से राइट चलता है। गांव में जो आप लोग वर्दी क्या बोलते हैं पहले, दौरी आप लोग जितने बाबा लोग आप लोग खाने हैं ना, सब लेफ्ट से राइट ही घुमाए हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है लेफ्ट से राइट घूम रहा है। और हमारा गोंडवाना समाज और मूल निवासी बोलता है हम प्रकृति के विपरीत नहीं जाएंगे। अगर हम बच्चे को उल्टा घुमा देंगे तो उनको चक्कर आएगा, अगर दौरी उल्टा फाड़ देंगे तो बैला को भी चक्कर आएगा और गिर जाएगा। इसीलिए हम आप सब लोगों को बता रहे हैं, पहले उल्टा पूजा कर रहे थे, अब सीधा कर रहे हो, इसीलिए बुढ़ादेव में भी वैसे ही पूजा करना है। अब रही सवाल मौसम, हम लोगों का जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है, इंद्रदेव नहीं बोलते हम लोग विमान पेन बोलते हैं, हम लोग विमान पेन बोलते हैं, हमेशा साथ देता है, पानी का डर नहीं है, बहुत नजदीक है, बैठ जा भी है ना, प्राण बनता। तो जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है कहीं विघ्न नहीं होता। और आप लोग देखिएगा इतने भीड़ में कोई किसी को चक्कर नहीं आता। एक चीज और है, इस भीड़ में सब लोग बोलते हैं अगर मैं एक ढक्कन अगर मैं यहाँ तर्पण कर देता, एक ढक्कन अगर मैं तर्पण कर देता तो जो आज पसीना के माध्यम से जितने जीवाणु निकला है सबके शरीर से, वो एक दूसरे में भी नहीं जाता, इसीलिए तर्पण करते हैं। मतलब मौत के डर से दारू को सब लोगों ने हाथ लगाया, तो हजारों लाखों गुण मारने की क्षमता उस दारू में है। इसीलिए हमारे पेन या इतने बड़े बड़े आयोजन करने से पहले उस जगह के लिए तर्पण किया जाता है। अब अधिकार की बात करता हूँ, पेशा कानून की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में या इस पूरे देश के आदिवासियों को 5 लीटर दारू रखने का भी अधिकार है। मैं कानून से बात कर रहा हूँ, पेशा कानून की धारा 4 के अंतर्गत आपको इसको रखने का अधिकार है, लेकिन हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े आयोजनों में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जब कोविड की बीमारी आया था, जब मौत के डर से अच्छे लोग हाथ में लगाए, कौन सी चीज को लगाए और कौन से क्षेत्र में प्रभावित किया, जहाँ का महुआ का पेड़ था, उस जगह में ऐसे संक्रमित बीमारी, अभी जो मौसमी बीमारी लगेगा ना, ये मौसमी बीमारी भी उस क्षेत्र में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर असंख्य जड़ी बूटी है, ऑटोमेटिक उस जीवाणु को मारने की क्षमता रखता है। असंख्य पेड़ है, उनको मारने की क्षमता रखता है। एक चीज और देख रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो बहुत पड़ रहा है, और हम लोगों में जो दिया है, आदिवासी में जो दिया है, जैसे मैं कुंजाम हूँ, मैं वो नीलकंठ के पक्षी को नहीं मार सकता, मैं कुंजाम हूँ करण की पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और मैं कुंजाम हूँ एक बकरा को नहीं खा सकता। ये मेरी जन्म लेते ही मुझे प्रतिबंध लगाया गया, ये हमारी व्यवस्था है। इसीलिए प्राकृतिक बैलेंस जो है बिगड़ रहा है, अनजान के कारण बिगड़ रहा था, और संरक्षण करने की जवाबदारी हमारा है। इसीलिए आप लोग भी पर्यावरण, हम पैदा होते ही संरक्षण करने की जवाबदारी हो जाता है, मिलता है ऑटोमेटिक। ये हमारी टोटम है, इसको बोलते हैं टोटम। तो आप लोग अपना कार्यक्रम, और शायद मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, मेरे को आज बोलना था सिर्फ बुढ़ादेव के नाम पर बोलना था, लेकिन मैं देखा यहाँ पर तो सभी के
और से बात करने का मंच दिखा, इसलिए मैं बोल दिया। दूसरी बात, यहाँ की जो लड़ाई जो चल रहा है बहुत ही शालीनता के साथ लड़ने की जरूरत है और समय लगेगा। 45 एकड़ आपका तालाब का मामला है और मैं सूचना के आधार में लगाऊंगा गोंडवाना समाज की तरफ से 1970 में इस पंचायत के द्वारा उस तालाब को निजीकरण होने से मना किया है, लेकिन जजमेंट आता है उसको निजीकरण देने के लिए। तो मैं भी और आपका मेरा समाज और आपके गांव को भी इस बात को ध्यान रखना, मैं जरूर उसको निस्तार में रखाऊंगा। और जो भूगर्भ या जो जिसका स्वामी है, जो भूस्वामी है वो वही भूस्वामी रहेगा। हो सकता है उस रिकॉर्ड में करियाम अगर भूस्वामी होगा तो करियाम रहेगा, अगर वो क्या महारा अगर वो भूस्वामी होगा तो वो रहेगा। लेकिन तालाब तो मैं निजीकरण होने से बचाएंगे। आप लोगों के साथ इन्हीं आशाओं शुभकामनाओं के साथ सफाई सकल और तुम सेवा जवान प्राण पंता भूमियार बाबा ना ईश्वर गौरा ना बारह भाई बिरादरी ना। जय जवान जय सेवा।